जी आइए। अनुपम जी, जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में गया था, पहले इनकी मेरी जो दोस्ती शुरू हुई थी वो उधार के लेवल पे शुरू हुई थी। किससे लिया था? इन्होंने मेरे से 80 रुपए उधार लिए थे और मैंने इनसे कहा था कि अगर तुमने 6 दिन में वापस नहीं किए ना तो फिर तुम हालत देख लेना तुम्हारी। अभी मैं क्या कितने दिन करूंगा। हुए? 3 या 4? अभी 6 दिन पूरे हुए नहीं। नहीं, वो मिल गए। 60 रुपए इन्होंने वापस दिए, 20 रुपए अभी भी इनके पास पड़े हुए हैं, लेकिन वो 20 रुपए इनके पास मैंने रहने दिए क्योंकि कम से कम कह तो सकूंगा कि मेरे 20 रुपए इनके पास है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आज जो मेहमान इस हफ्ते कार्यक्रम में हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कराने से पहले एक छोटी बात मैं आपके साथ याद करना चाहता हूँ। कई साल पहले एक फिल्म बनी थी जिसमें इत्तेफाक से मुझे भी काम करने का मौका मिला था। ज़्यादातर शूटिंग उस फिल्म की दिल्ली में हुई। दिल्ली के बहुत से स्टेज आर्टिस्ट उसमें थे और एक जवान थिएटर एक्टर था जिसने बावर्ची का या केयर टेकर का, घर संभालने वाले का रोल किया था। उस लड़के का नाम था सतीश कौशिक। फिल्म का नाम था अब आएगा मज़ा। सतीश कौशिक ने उस फिल्म के टाइटल को, शीर्षक को, मेरा ख्याल है गिरह बांध लिया। जब से इंडस्ट्री में दाखिल हुए हैं, जिस किसी किरदार में नज़र आए हैं, जिस किसी रूप में नज़र आएंगे, मज़ा आना बंद नहीं हुआ है। आइए खूब मज़ा करते हैं, खूब बातें करते हैं सतीश कौशिक से। सतीश साहब प्लीज़ तशरीफ लाइए। जिसमें आप बतौर एक्टर के नज़र आ रहे हैं और कुछ हिस्से वो दिखलाए जिसमें आप बतौर डायरेक्टर के अपने जलवे बखेर रहे हैं। आपकी फैमिली में किसी को एक्टिंग वैक्टिंग से कोई ताल्लुक या दखल नहीं था? नहीं, मेरी फैमिली का जो है वो एक्टिंग के अलावा मतलब कोई लिटरेचर या किसी पढ़ने से कभी ऐसा कोई ताल्लुक नहीं रहा। बहुत छोटा सा परिवार था। करोल बाग नाईवाला में हम लोग पूरा परिवार रहते थे। 3 भाई 3 बहनें दिल्ली में, और फादर थे वो एक सेल्समैन थे कंपनी में, हरिसन ताला बेचा करते थे। और तो कभी सिर्फ एक कहते हैं कि साप्ताहिक हिंदुस्तान पढ़ने के अलावा लिटरेचर से किसी का कोई भी ताल्लुक नहीं था। तो हाउ डिड यू थिंक ऑफ दिस? मतलब एक तो ये कि भाई कुछ पैदाइशी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके अलावा कोई असरात थे? पिक्चर देखने का मुझे बहुत कीड़ा था और मुझे लगता था कि जैसे ये जो महमूद साहब करते हैं या बड़े बड़े एक्टर करते हैं, उन दिनों में महमूद भाईजान की पिक्चर में बहुत देखा करता था। एंड ही वाज ए ब्रिलियंट एक्टर एंड हिज टाइमिंग वाज अमेजिंग। मेरे को लगता था ये काम तो मैं लेफ्ट हैंड से कर सकता हूँ, ऐसा क्या प्रॉब्लम। वो मन में कहीं ऐसा वो बैठ गया था जो धीरे धीरे मैं कभी अटेंशन सीकर नहीं था और ना ही मुझ जैसी पर्सनालिटी को कभी अटेंशन मिलती थी, इवन स्कूल तक। जिस ज़माने का आपने जिक्र किया, मैं चाहता हूं कि उस ज़माने के कुछ लोग आएँ, उनसे कुछ बातें करें और उनसे पूछें कि उस वक्त माहौल क्या होता था। प्लीज़ आइए, तशरीफ लाइए। क्या हाल है? राकेश, आइए सर। हेलो, हाउ आर यू? आइए सर, आप यहाँ राकेश भाई, कमाल है। कहाँ से बुलाया इनको? यहीं है। जो आता है सतीश के लिए कोई पराठे ले आता है और आप भी कुछ ले आए हैं सर। क्या आप क्या लेके आए हैं? 1974 में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग में एक प्रोग्राम हुआ था, मयूर फेस्टिवल, ऑल इंडिया कल्चरल फेस्टिवल। तो उस टाइम में हमको एक ट्रॉफी मिली थी फॉर दी बेस्ट प्ले। ये मेरे पास थे 3 साल से। ये इसने चुरा के रखी हुई थी, आज और लेके आया है। मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा वक्त है जब मैं सतीश को ये दे सकूं और याद दिला सकूं कि ये इनके करियर में जब ये कॉलेज डेज में थे उसकी ये पहली ट्रॉफी है। एंड मैं चाहूँगा कि सतीश इसको खोलें। जी जी जी। और जिसकी अमानत पर उसके मैं हवाले। नहीं, इसकी राज की बात आपको ये बताऊंगा जी, जी, जी। कि इन्होंने मुझसे ये कहा था कि मैंने BITS में ट्रॉफी वापस कर दी है और है ना अब मेरे पास नहीं है। मैंने कहा ट्रॉफी तेरे पास थी? तो कहने लगा कि ये आज जो है, आज सच्चाई खोल के लेके आए हैं। ये ट्रॉफी इन्होंने चोरी से अपने घर में रखी हुई थी और आज मुझे प्रेजेंट कर। लेकिन सर ये मानना पड़ेगा कि बहुत एहतियात से और बहुत संभाल के रखी देखा। और अनुपम खेर ने मुझे कहा कि फिर मुझे मौका कब मिलेगा कि ये मुझे डांट दे अपनी मर्जी से, मैं कुछ भी ना करूं। अनुपम आइए प्लीज। अरे आप सर यहाँ हैं ताकि आप इनकी चुटिया पकड़ें और किरण जी को मैं इधर दे देता हूँ। जी आइए। अनुपम जी, जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में गया था,
पहले इनकी मेरी जो दोस्ती शुरू हुई थी वो उधार के लेवल पे शुरू हुई थी। किसने किससे लिया था? इन्होंने मेरे से 80 रुपए उधार लिए थे और मैंने इनसे कहा था कि अगर तुमने 6 दिन में वापस नहीं किए ना तो फिर तुम हालत देख लेना तुम्हारी, अभी मैं क्या कितने दिन करूंगा। हुए, 3 या 4? अभी 6 दिन पूरे हुए नहीं है। नहीं, वो मिल गए। 60 रुपए इन्होंने वापस दिए, 20 रुपए अभी भी इनके पास पड़े हुए हैं, लेकिन वो 20 रुपए इनके पास मैंने रहने दिए क्योंकि कम से कम कह तो सकूंगा कि मेरे 20 रुपए इनके पास है। स्पीच क्लास में 3 पेनी ओपेरा एक प्ले था, ब्रेख्तिन प्ले, उसकी स्पीच कराई एग्जाम के लिए और पता चला कि वो मैं उसके अंदर फर्स्ट आया और ये जो है सेकंड या थर्ड प्लेस पे थे। सिखाने वाले जो थे वो थर्ड प्लेस पे और जिसने सीखा वो फर्स्ट प्लेस पे। दैट्स अनुपम। मैं एनएसडी के ज़माने की एक तस्वीर दिखलाना चाहता हूँ और फिर हम अनुपम चीफ ऑफ सेंसर बोर्ड को मौका देना चाहते हैं कि आपकी खबर लें। फिर यहाँ देखते हैं। और इनकी तो क्या बात करें, मैं किरण का हमेशा जो है वो आभारी रहूंगा हमेशा कि हमने इनको बड़ा बेवकूफ बनाया। टैक्सी के पैसे लेते थे इनसे आप और भी बस लेते में थे। ट्रैवल करते थे। किनसे टैक्सी के पैसे लेते? किरण जी मैं से अक्सर आई यूज टू वार्न देम कि तुम लोग क्या कर रहे हो। मैं रहती थी कामाइकल रोड बॉम्बे में, शहर में, और ये लोग सबर्ब्स में रहते थे। प्लीज कम, बिकॉज दे वर वेरी एंटरटेनिंग एंड मेरा दिन गुजर जाता था एंड आई यूज टू लाइक टू मीट दम। तो नहीं हम नहीं आएंगे, बहुत दूर है। तो मैं कहती मैं टैक्सी के पैसे दे दूंगी, तुम लोग आ जाओ। तो ये आ जाते थे और 4-5 बजे जितने बजे भी आए, ये कभी इन्होंने खाना नहीं खाया होता था, तो मैं खाना बना के रखती थी, पहले इनको खिलाती थी, ये मुझे हंसाया करते थे, मेरे से बातें करते थे, फिर मैं इनको टैक्सी के पैसे देती थी। ये दोनों बस में जाते थे और टैक्सी के पैसे बचाते थे। ताकि हमको 5-6 दिन का खाना भी आता था ना उससे असल में, और फिर तब नेक्स्ट मतलब विजिट तैयार खड़ा रहता था सब। इन्होंने बड़ी लंबी सोची यार, जिंदगी भर का खाने का इंतजार। हाँ, यार, ये जबरदस्त, बट दैट्स अनुपम। एक और साहब हैं जो आपसे उन दिनों के आपके दोस्त हैं और आपके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, बहुत अफसोस के साथ कि वो हाजिर नहीं हो सके, लेकिन यहाँ ऊंचाई से कुछ कह रहे हैं। सतीश, सब लोग तुम्हारी तारीफ़ कर रहे होंगे, तुम्हारे काम की, तुम्हारे स्वभाव की। जितना नज़दीकी से मैंने तुम्हें जाना है, शायद तुम समझते हो और दूसरा कौन जान सकता है। तुम में एक बहुत महान गुण है, जितने दुख और गम सह के भी तुम अपना काम करते रहे और उसी की वजह से आज इस जगह पहुँचे हो। मुझे मालूम है जो तुम्हारे साथ बीता अगर किसी और के साथ कभी बीता होता तो कभी का टूट गया होता। कीप इट अप माय फ्रेंड। बस ये है दुर्भाग्य कि अब इन दिनों में तुम्हारे साथ नहीं हूँ। हम साथ थे तो सतीश लोग कहा करते थे, हमारी दोस्ती की कस्में खाते थे, लेकिन पता नहीं कब कहाँ कौन सी चीज़ गड़बड़ हो गई, हम अलग हो गए। जैसे हर एक अच्छी चीज़ का खात्मा होता है, वैसे हमारी दोस्ती का भी एंड हुआ। बस अब भगवान से एक गुजारिश करूंगा, अगले जन्म में हम लोग दोस्त ना बने, दो भाई रहे, ताकि हमें कोई जुदा ना कर सके। अलविदा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।